दाखिला है पाकिस्तान का राना सनाउल्लाह, आप अंदाज़ा लगाइए कि वज़ीर दाखिला जो है वो टीवी के ऊपर आता है और कहता है कि 5 लोग जो हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। ये वज़ीर दाखिला कह रहा है राना सनाउल्लाह। उसके बाद जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है वो आती है, वो इसको बयान को अपनी वो कैंडी क्रश खेलते खेलते एंडोर्स करती है। उसके बाद जो इनके बाकी वज़ीर हैं वो भी ये बात करते हैं, और उसके बाद अगर ये मामला बयानात तक रहता तो कोई हरज नहीं था। लेकिन उसके बाद हमारे रहीम यार ख़ान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि MPAs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था वो ये है कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के बयानात का ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया है, और जो पंजाब में दीगर धांधली है हो रही है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। लेकिन अभी का जो मामला है जो सुबह सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करने जा रहे हैं, 3 MPAs हैं, गज़नफ़र अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर बकर से। इन 3 MPAs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, जिन एफिडेविट्स जो हैं उनमें ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की और पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसलन कितना काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बताएं आपकी क्या, हमें कितने लोग चाहिए। उन्होंने कहा जी हमें 10 लोग चाहिए। तो उसने कहा नहीं, हमारे पास 14 लोग हैं, ये गुफ्तगू हो रही है, और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं, 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी MPA दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही जो है वो पैसे जो हैं वो हमें हासिल। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये मुल्क जिसमें इमरान खान हमेशा क्या बात करते हैं कि हमारी जो मोरालिटी है, हमारी जो इस क्लास ने जिसने पाकिस्तान को, आसिफ जरदारी एंड कंपनी जिसने पाकिस्तान को इस तरीके से रूल किया है, वो हमारी इखलाकी इक़दार को इतनी पस्त ले गए हैं कि कोई मसला ही नहीं है किसी को पैसे ऑफ़र करना, कोई मसला ही नहीं है MPAs को ख़रीदना, कोई मसला ही नहीं उन्हें भेड़ बकरियों की तरह जो है उठा के इधर से उधर ले जाना। हमारे ये जो मसूद मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है, 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहाँ पहुंचा दिया गया है, और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। अब ये जरदारी साहब कौन है? जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। आपने अभी देखा कराची में जो हालात हुए, वहाँ पे इनके पास नाले खोलने के लिए पैसे नहीं हैं। MPA ख़रीदने के लिए 40 करोड़ रुपया जो है वो आसिफ जरदारी यहाँ पे दे ही जा रहा है, और एक तमाशा लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और अदालतें, इलेक्शन कमीशन से तो खैर किसी खैर की उम्मीद ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो एक बिल्कुल ही एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे बैठा हुआ है जिसमें कोई शर्म हया ही नहीं है, जिसने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सेनेट में ख़रीदो फरोख्त, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ट्रैक डाउन करें कि सेनेट में ख़रीदो फरोख्त जो हुई, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर 1 इंच नहीं हिला। इतने ये इन्होंने बेशर्मी का मुजाहरा किया। अगर इलेक्शन कमीशन ने उस वक़्त एक खुलेआम जिस तरह से वोटें बिक रही थी उसको रोका होता, पाकिस्तान को बेहतर आज माहौल मिलता। कोई जमहूरियत इस सिस्टम में काम नहीं कर सकती कि आप अपोजिशन में हों, आप अरबा रुपया लगाएं, हुकूमत में आएँ, फिर ठेकों से अरबों रुपया आप दोबारा जो है वो वापस कमा लें, और फिर अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए वो पैसे खर्च करना शुरू कर दें। ये जो विशियस सर्कल है सियासत का पाकिस्तान में, अगर इसको हमने ना तोड़ा, पाकिस्तान में जमहूरियत कहीं नहीं जाएगी।
ये जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पार्लिमानी जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर इस तरह से पाकिस्तान में लेन देन होने हैं, इस तरीके से पाकिस्तान में पैसे जो हैं वो बांटे जाने हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 35 करोड़ रुपया जो है वो एक MPA को ऑफ़र हो रही है कि आपने करना क्या, आपने बाहर चला जाना है। किसी को दुबई में होटल्स बुक करा के जो है वो दे रहे हैं, किसी को तुर्की में होटल्स बुक करा के दे रहे हैं। ये किस किस्म की पाकिस्तान में हम ये मुआशरा तश्कील देना चाहते हैं, ये किस तरीके से हम ये मुल्क जो है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। कल हम ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। उसके बाद हमारी जो अर्जदाश्त ये है, हमारी दरख्वास्त ये है और हमारा मुतालबा ये है कि फ़ौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन लॉज के मुताबिक जो इल्लीगल मींस इख्तियार करने का केस है, सेक्शन 171 है, 174 है गालिबन, उनके तहत आसिफ जरदारी को, अता तारड़ को फ़ौरी तौर के ऊपर गिरफ़्तार किया जाए, राना सनाउल्लाह को। इन 3 लोगों को, आसिफ जरदारी इनका सरगना है इस वक्त, क्योंकि पैसे फ़ंड्स की प्रोविजन जो है वो जरदारी की तरफ से आ रही है। इस शख्स ने तो भुट्टो फैमिली का पहले जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है, पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, फिर नून लीग को इधर फंसाया है और अब उसको पंप कर रहा है, पैसे उसमें पंप कर रहा है। सो हम ये मुतालबा करते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे और उसके बाद आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़, इन तीनों को गिरफ़्तार करके जेल में डाला जाए और इनके ऊपर इलेक्शंस में ख़रीदो फ़रोख्त के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाए। अब ये तो मामलात हैं जो हमारे सामने हो रहे हैं, हमें नहीं पता और कितने MPAs हैं जिनके साथ रब्ता जो है वो किया गया है, हमें नहीं पता और कितने लोग हैं जिनको इस वक्त ऑफ़र्स दी जा रही हैं। लेकिन ये बात मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि कोई भी MPA या कोई भी शख्स आपने किसी तौर के ऊपर भी जो यहाँ पर बददियानती में मुलव्वस होगा, पाकिस्तान के अवाम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम कभी भी इस गैर अखलाकी सियासत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम किसी तौर के ऊपर भी इस ख़रीदो फ़रोख्त को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह के हथकंडों से आप पाकिस्तान में एक और अपने ख़तरात को दावत दे रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का पहले ही हाल, हमारे हर हालत में हुकूमत से चिमटे रहने का जो इस वक्त सिलसिला है ये बंद होना चाहिए और मैं मुतालबा करता हूँ कि ये कार्रवाई फ़ौरी हो और इंश्योर करे सुप्रीम कोर्ट कि पंजाब में जो चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन है वो कानून के मुताबिक हो और मुकम्मल इंसाफ के तकाजे इसमें पूरे किए जाए। साहब ये बता दें कि जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन ने आज वाज़ेह ऐलान कर दिया है, उसके बाद भी आप समझते हैं कि मज़ीद साजिशों की तवक्को है आप लोग? शुजात साहब के इनकार के बाद ही तो रेट बढ़ा है। शुजात साहब ने तो स्टेटमेंट दे दिया कि परवेज़ इलाही साहब को हम वोट देंगे। अगर वो 10 वोट जो है उसके ऊपर उनका पहले तो ख्याल था ना कि वो गड़बड़ कर लेंगे, वो नाकाम हो गए। अब आप मुझे बताएं 25 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया, 35 करोड़ रुपया जो है और 40 करोड़ तक जो है वो इसकी जो बिड है वो जा रही है। कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है पैसों की। आपने जिन 3 नामों का बताया है, इन 3 नामों ने आगे पार्टी चेयरमैन को आपकी क़यादत को खुद आगाह किया जी। हमें ऑफर हुई। इन तीनों ने जो है वो जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं उनको आगाह किया, उसके बाद लाहौर में जो हमारी पार्टी है उनको आगाह किया और अब उन्होंने एफिडेविट्स भी जो हैं वो तीनों दे दिए हैं, जो अभी मैं आपको जारी कर दूंगा सो दैट आप उसको। इस वक्त आपके पास कितने नंबर हैं जिनके साथ आपके राब्ते हैं जिनसे नहीं हो रहे हैं? जो हमारे मैंने वो आज से, क्योंकि इमरान खान कल जा रहे हैं लाहौर में, आज भी हैं। इस वक्त तक हमारी पार्लिमानी स्ट्रेंथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है, लेकिन ये तो एक सिलसिला है जो जारी है। सो इंशाल्लाह हमें उम्मीद तो यही है कि ये नाकाम होगा बुरी तरह, लेकिन मतलब पैसों की भी तो कोई लिमिट होती है ना। इतना पैसा आप ऑफ़र कर रहे हैं, जिस बंदे ने ज़िंदगी में 50 लाख का इकट्ठा नहीं देखा उसको 50 करोड़ आप इकट्ठा दे रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही इनके पास कितना पैसा। नोटिफिकेशन शुरू हो जाए इमरान खान साहब का जो इतनी छोरों लोगों के खिलाफ, अब आप समझते हैं टाइम भी कम है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, तो पहरा ज़्यादा देना पड़ेगा पार्टी? पहरा तो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर कीमत इतनी ज़्यादा लगा देंगे, पैसे इतने ज़्यादा लगा देंगे, देखिए ना ये जिस तरीके से कर रहे हैं जरदारी एंड कंपनी, इनका मसला ये है कि ये हर हालत में हुकूमत से चिमटा रहना चाहते हैं। हुकूमत से क्यों चिमटा रहना चाहते हैं? क्योंकि इनको मंथली, आपने जरदारी का ज़रा केस उठा के देखें ना जो फेक अकाउंट्स का है,
इनको तो हर हफ्ते जो है वो करोड़ों अरबों रुपए जो है इनके अकाउंट्स में जाते हैं, हर ठेकेदार जो है वो इनको इनका हिस्सा पे कर रहा है। ये तो एक तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क में। सो इसके ऊपर जो है हम तो, सुप्रीम कोर्ट ही एक इदारा है जिससे आप तवक्को करते हैं कि वो आगे इसके ऊपर जो है वो शफाफियत यकीनी बनाएगा और कतई तौर के ऊपर इजाज़त नहीं देगा कि इलेक्शन इस माहौल में हो। आज ये बताइएगा कि नंबर गेम जो है वो बड़ा क्लोज है और ऑफर बड़ी ऊपर जा रही है दिन ब दिन। आप क्या तवक्को करते हैं कि परवेज भाई साहब को आप वज़ीर आला बनाने में कामयाब हो जाएंगे या आप अभी टूटी टूटी है? नहीं, परवेज़ इलाही साहब को हम वज़ीर आला तो बना देंगे, वो इंशाल्लाह। नंबर गेम तो हमारी बहुत कंफर्टेबल है। इस वक्त नून लीग के पास तो 176-178 के करीब लोग हैं, हमारे पास इस वक्त जो है वो 188 लोग हैं। और अगर ये 2 रिकाउंटिंग कल हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह ताला हम जो है वो 189 के ऊपर भी जा सकते हैं और फिर 190 के ऊपर भी जा सकते हैं। तो नंबर गेम में हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बात आवाम के नोटिस में लाना ज़रूरी है, आप मीडिया के नोटिस में लाना ज़रूरी है कि आप देखें इस तरह से अगर इस मुल्क में जमहूरियत चलनी है, इस तरह से इस मुल्क में आपने इस तरह से एक अंबार लगा देने हैं पैसों के, आप पैसे हुकूमत से में हों, आप रिश्वत लें, पैसे कमाएं, फिर आप उनसे हुकूमत ख़रीद लें, ये सिलसिला तो ख़त्म होना चाहिए। जी वो आ गए। तो पहले सिंध हाउस में मंडी लगी, अब सिंध वाले पंजाब में पहुंच गए। क्या ये जो रवायती सियासी जमातें हैं ये पाकिस्तान को श्रीलंका वाला माहौल करना चाहते हैं कि अवाम इनके खिलाफ निकले? देखिए मसला ये है कि इनका ये अवाम को कुछ समझते नहीं है। सबसे बड़ा मसला भी यही है कि इनके नज़दीक अवाम की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है, लिहाजा वो जब भी ये बात होगी वो आप देखेंगे कि उनकी प्रायोरिटी में अवाम नहीं आते। बहरहाल हमें तो देखें ना, तवक्को हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें ये है कि अगर सिंध हाउस में होने वाली ख़रीदारी का उस वक़्त नोटिस ले लिया गया होता तो पाकिस्तान में हालात बेहतर होते। इस सेनेट में अगर जो कुछ हुआ उसका इलेक्शन कमीशन नोटिस ले लेता, हालात बेहतर होते। आज फिर एक तमाशा लगा है, आज फिर एक मंडी लगी है। हमारे इदारे कब तक जो है वो इसको बग़ैर किसी कार्रवाई के जो है वो जाने देंगे? सवाल तो ये क्या, और आसफ जरदारी को, अता तारड़ को, राना सनाउल्लाह को 100% जेल के पीछे होना चाहिए इस ऑफेंस में, ताकि मिसाल बने पाकिस्तान के लोगों के लिए और जमहूरियत के लिए कि कोई शख्स ये जुर्रत ना करे आइंदा इस तरह की खरीदारी। देखिए फ़ोन रिकॉर्ड भी उनके पेश कर देंगे, फ़ोन रिकॉर्ड भी दे देंगे। लेकिन असल बात यह है कि ये देखें, ये आप जो कह रहे हैं ना टिकट गलत दे, आपने मुआशरे से लोग लेने हैं ना, कोई हम फरिश्ते कितने ढूंढें हम, हर बंदा फरिश्ता तो नहीं होता। जब आप टिकट दे रहे हैं आप उसकी क्वालिटी देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब इतना बड़ा पैसा ऑफर हो रहा हो तो आप मुझे बताएं कितने लोग जो है उसको सस्टेन कर सकते हैं। कैसे आप इसको मेक श्योर कैसे करेंगे कि एक बंदा आपका तुर्की चला गया, बाकियों को किस तरह कंट्रोल करेंगे? आप एक मैकेनिज्म बनाए हैं, हमने अपने चेक्स बनाए हैं, लेकिन देखें हम इसमें इस मामले में हम अकेले पार्टी नहीं है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अवाम है। और इसीलिए आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम के सामने हम अपना मुकदमा रख रहे हैं कि वो इसका नोटिस लें। सबसे बड़ा नोटिस अवाम ने दिया है। अब तक जितने बड़े नोटिस आए हैं असल में अवाम की तरफ से आए हैं, और हमारा असल मतमा नज़र यही है कि हम अवाम को बता सकें कि मुल्क में क्या हो रहा है। उम्मीद है इदारे भी कार्रवाई करेंगे।